गुड इवनिंग, वेलकम बैक। माय नेम इज हार्दिक चौधरी। वेलकम टू हार्दिक मैथमेटिक्स। कैसे हो आप सब? आई होप सब खुश हैं, मजे में, मस्ती में, फेस्टिव मूड में है। धनतेरस का दिन है। हैप्पी धनतेरस। कल छोटी दिवाली होगी, बड़ी दिवाली होगी। मस्ती करेंगे, एंजॉय करेंगे सब अपने घरों में। आज एक दिन थोड़ी सा फोकस 15 से 20 मिनट में एक्सरसाइज निपटा दूंगा। 15-20 मिनट वीडियो देख लेना प्लीज, ठीक है? चैप्टर खत्म हो जाएगा। मेन बात यह है, चाहता तो मैं दिवाली के बाद भी डाल सकता था, लेकिन मैंने सोचा चलो दिवाली से पहले एक शुभ काम कर लें, एक चैप्टर खत्म कर लें, है ना? सही है भाई। चलो देखो फिर क्या है ये। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 13.6 किसकी थी? वॉल्यूम में क्यूबॉइड की। 13.6 सिलेंडर, 7 कोन, 8 है स्फीयर और हेमिस्फीयर की। हेमिस्फीयर क्या होता है? आधा स्फीयर। हेमिस्फीयर क्या होता है? आधा स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब। हेमिस्फीयर के लिए हाफ कर देंगे तो 2/3 पाई आर क्यूब। क्लियर है? आ जाते हैं, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। बहुत इजी, जैसे कि हमने पहले भी किया था। बोर्ड पे फोकस रखना, मैं बोलता जा रहा हूं, सुनते जाओ, सॉल्व करते जाओ। पहला सवाल बहुत इजी। पहले सवाल में क्या है? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकालनी है। रेडियस दिया हुआ है भैया, रेडियस दिया हुआ है। वॉल्यूम हमें पता है क्या होती है? 4/3 पाई आर क्यूब। आर की वैल्यू डाल दो, वॉल्यूम आ जाएगी, खत्म। सेकंड क्वेश्चन उससे भी इजी। वो कैसे? और भाई अभी तक तुम लोगों से मैं इतना एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि तुम्हें फॉर्मूला सब याद हो जाने चाहिए। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम कराने से पहले मैंने सबसे पहले फॉर्मूलाज की क्लास डाली थी, है ना? अगले क्वेश्चन में क्या है? डायामीटर दिया हुआ है, पूछा क्या है? रेडियस पूछ लिया है। सिंपल सवाल, रेडियस निकाल लो, वॉल्यूम आ जाएगी 4/3 पाई आर क्यूब। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 3, डायामीटर दिया हुआ है 4.2 सेंटीमीटर। रेडियस कितना हो जाएगा उसका? आधा, 2.1 सेंटीमीटर। अब इस क्वेश्चन में हमें मास पूछा है और डेंसिटी दी हुई है। हमें पता है डेंसिटी जो है वो मास अपॉन वॉल्यूम होती है। मास अपॉन वॉल्यूम कैसे पता लगा? हमें नहीं पता लग रहा अगर किसी को तो ध्यान से देखो, डेंसिटी की यूनिट क्या दी हुई है? यूनिट दी हुई है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, मतलब ग्राम डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर क्यूब। ग्राम में क्या नापा जाता है? मास। सेंटीमीटर क्यूब में वॉल्यूम। डेंसिटी इज इक्वल टू मास इनटू मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम डिनोमिनेटर में है, जब ऊपर भेजेंगे इक्वल टू के तो डेंसिटी से मल्टीप्लाई हो जाएगी, मास आ जाएगा। डेंसिटी दी हुई है 8.9। वॉल्यूम निकाल लें अगर हम तो दोनों को मल्टीप्लाई करके मास आ जाएगा। वॉल्यूम कैसे आएगी? 4/3 पाई आर क्यूब। आर हमारे पास है, वॉल्यूम आ जाएगी, मान लो आ गई x, तो x को 8.9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, खत्म सवाल, मास आ जाएगा। ठीक है? चौथे क्वेश्चन से शुरू करते हैं। चौथा क्वेश्चन में बोर्ड पे कराऊंगा। लेट्स बिगिन। किसी को थर्ड क्वेश्चन में फिर भी डाउट हो, डू कमेंट, आई विल सॉल्व इट ऑन द बोर्ड अगेन। समझा के, और वैसे आएगा नहीं, होशियार बच्चे हो तुम, सब आता है तुम्हें। अब चौथा क्वेश्चन देखो। डायामीटर ऑफ मून, मून सबस्क्रिप्ट में ले लिया, is 1/4 of the diameter of earth। अगर मैं इसे रेडियस में कन्वर्ट कर दूं, dm क्या होगा? 2rm बराबर 1/4 2re। re का डबल होता है, रेडियस का डबल होता है डायमीटर, बिल्कुल होता है भाई। 2rm बराबर dm, 2re बराबर de। डायमीटर इज ट्वाइस ऑफ रेडियस, तो 2 तो कट ही जाएगा। इसका मतलब रेडियस के बीच में भी यही रिलेशन है। इसका मतलब 4rm, 4 को इधर भेज दिया, बराबर re है। क्या निकालना है? वॉल्यूम का फ्रैक्शन। वॉल्यूम ऑफ अर्थ 4/3 पाई re क्यूब डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ मून 4/3 पाई rm क्यूब। अब ध्यान से देखना, re क्यूब rm क्यूब। सबसे पहले तो 4/3 पाई, 4/3 पाई कट गया, बचेगा re क्यूब बटे rm क्यूब, यानी कि डिवाइड।
आर ई किसके बराबर है? 4Rm के। खत्म हो गया सवाल, पुट कर दो VE अपॉन VM बराबर आर ई की जगह 4Rm। ये आरएम क्यूब कट गया, बचेगा क्या? 4 का क्यूब अपॉन 1। 64:1 विल बी योर आंसर। अगर रेडियस 1/4 है तो वॉल्यूम 64 गुना होगी। मतलब क्या है इस क्वेश्चन का? 64 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ मून विल बी द वॉल्यूम ऑफ अर्थ if diameter of moon is 1/4 of the diameter of the earth. चलो भाई, जो डायमीटर में रेशो दिया होगा वही रेशो रेडियस में भी होगा, ये हमने प्रूफ भी कर दिया है। क्वेश्चन 5, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क कैन हेमिस्फेरिकल बोल? हेमिस्फेरिकल बोल है, इसमें कितने लीटर मिल्क आ जाएगा अगर इसका डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर है? वॉल्यूम निकाल लो, 2/3 पाई आर क्यूब, ये डायमीटर है, ये रेडियस हो जाएगा। जी हाँ, कैलकुलेशन लंबी होती है इसमें, अगर किसी के दिमाग में आ रहा हो। ये आंसर किस में आएगा? सेंटीमीटर क्यूब। 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर। मान लो इसकी वैल्यू आ गई आपकी x सेंटीमीटर क्यूब। अगर ये है बराबर x, ये आप सॉल्व करेंगे खुद, जो भी आएगा, तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब 1 लीटर, तो x सेंटीमीटर क्यूब विल बी, इस x को 1000 से डिवाइड कर देना, इतने लीटर वॉल्यूम होगी। दिस विल बी योर आंसर। ठीक है भाई, चलें चलें। क्वेश्चन नंबर 6, एक हेमिस्फेरिकल टैंक इज मेड अप ऑफ एन आयरन शीट 1 सेंटीमीटर थिक। अच्छा, मैंने पहले भी बताया है, इनर रेडियस प्लस थिकनेस बराबर आउटर रेडियस होती है। इसे दिमाग में डाल दो। अबे भाई, अगर ये पाइप है एक, पानी तो बीच में से फ्लो करता है ना, लेकिन एक प्लास्टिक की, वुड की, मेटल की कवरिंग होती है। ये होता है इनर रेडियस, ये होती है थिकनेस, ये इनर रेडियस, और ये हो जाता है आउटर रेडियस, जो कि बराबर होता है इनर प्लस थिकनेस के। अब आगे होगा समझ सबकी। वॉल्यूम निकालनी है, कौन सी शेप है ये? हेमिस्फेयर। 2/3 पाई आर क्यूब। आर यहां पे होगा आउटर रेडियस, पूरे टैंक की निकालनी है ना, तो आउटर रेडियस, इनर रेडियस कितना है? 1 मीटर, थिकनेस 1 सेंटीमीटर, जो कि बराबर होगी 0.01 मीटर के। गलती मत कर देना, 1 + 1 2 मत कर देना। कैसे आई 0.01? 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर, यानी कि 0.01, यानी कि 1 सेंटीमीटर बराबर 0.01 मीटर। तो आउटर रेडियस कितना आ गया? 1.01 मीटर। इसे उठा के यहां पे पुट कर देना, मतलब वॉल्यूम क्या आएगी? 2/3 पाई
अच्छा, इसमें हमें पूछा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज्ड। ये तो होलो रहती है ना जगह, तो आयरन तो ये हो गया। आयरन का तो सिर्फ ये बना होगा ना लोहे का, बीच का तो खाली होगा, तभी तो उसमें से कुछ पास होगा, है ना। तो हमें इसमें से माइनस करना होगा इनर रेडियस का क्यूब, यही होगा ना भाई। तो वॉल्यूम, ये तो वॉल्यूम आ जाएगी, इधर लिखते हैं, ये आउटर रेडियस आ गया, तो वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज्ड 2/3 पाई, बड़े वाले का में से छोटे वाला माइनस कर देंगे, कितना है 1, 2/3 पाई कॉमन आ जाएगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब, खत्म कर लेना, सॉल्व हो गया सवाल। सिंपल, इजी है, नहीं है इजी, इजी पीजी है, नहीं है। चलो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। और बताओ कैसी कैसी चल रही दिवाली, शॉपिंग वॉपिंग हो गई नहीं हुई घर? अबे शॉपिंग क्या, घर की सफाइयों में ही लगा रखा होगा अभी तो तुम लोगों को, है ना। चलो कोई बात नहीं, कह दो हम पढ़ रहे हैं अभी, बाद में होगी सफाई। हमारा चैप्टर कंप्लीट होने वाला है दिवाली से पहले, यही हमारे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट है। सबसे बड़ा गिफ्ट क्या है? एक और चैप्टर खत्म, बचेंगे क्या? क्वाड्रिलेटरल, सर्कल, स्टैट्स, प्रोबेबिलिटी, 10 क्लास, 3 क्वाड्रिलेटरल, 3 सर्कल, 3 स्टैटिस्टिक्स, 1 प्रोबेबिलिटी, 10 क्लास खत्म। 10 क्लास में खत्म। कोशिश करूंगा मैं 27, 28 छुट्टियां पूरी दूंगा, चिंता मत करो। संडे ऑफ मतलब संडे ऑफ, दिवाली पे 4 दिन दे रहा हूं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे ऐश करो। और तुम्हारी तो थर्सडे भी नहीं होगी, थर्सडे 10th की है, फ्राइडे होगी। 7th क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ओके, सरफेस एरिया गिवन है, वॉल्यूम पूछिए स्फीयर में। सरफेस एरिया क्या होता है? 4πr², होता है नहीं होता? होता है नहीं होता? 4πr² बराबर 114। हमें निकालना है 4/3πr³। r² कितना हो जाएगा? 7 मल्टीप्लाई 4 और 22 डिवाइड 11 से काटेंगे 7, यानी कि r² बराबर 7 × 7/4, 7 × 7/2 × 2। तो r बराबर एक एक को हटा देंगे, 7/2, r बराबर 7/2। यहां पे उठा के पुट कर दो, 4/3πr³। सॉल्व कर लेना, आंसर बाहर। बताओ कोई दिक्कत हो तो बोलो, बोलो कोई दिक्कत हो तो। कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया, 3 सवाल बचे हैं, चलिए चलिए। ठीक है भाई, बढ़े आगे। 7 सवाल कितनी देर में हो गए देखो जरा, 15 मिनट भी नहीं हुए पूरे। टेन देख लेना एक बार, 10 1 मिनट का सवाल है। अ कैप्सूल ऑफ मेडिसिन इज इन द शेप ऑफ अ स्फीयर। एक कैप्सूल है स्फीयर शेप की, डायामीटर दिया हुआ है 3.5 mm। उसमें कितनी मेडिसिन होगी? कैप्सूल के अंदर कितनी मेडिसिन होगी, मतलब वॉल्यूम पूछी है, और लिखा भी है साफ साफ इन मिलीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ कैप्सूल इक्वल टू 4/3 पाई
आर क्यूब, ये याद रखा करो, डायामीटर का आधा, डायामीटर डिवाइड बाय 2 इज रेडियस, रेडियस का क्यूब। इसे सॉल्व करना है, क्वेश्चन नंबर 10 भी हो गया। सॉल्व तो खुद करना पड़ेगा भाई, कोशिश करो कैसे तुम छोटा कर सकते हो उसे, इतनी तो मेहनत सरफेस एरिया में करोगे तुम, मेथड में बताता जा रहा हूं, सॉल्व खुद करोगे। 4/3 पाई आर क्यूब, 10वां भी खत्म, कुछ था ही नहीं 10वें में, तो लास्ट में दिया हुआ है डराने के लिए कि पता नहीं कितना बड़ा सवाल हो। हाँ? चलो 8वां, एक डोम है, डोम, डोम क्या होता है, टेम्पल से उसके ऊपर ऐसे ऊपर जो गोल बना रहता है ना, हेमिस्फेरिकल शेप का, उसे कहते हैं डोम। टेम्पल से क्यों, बिल्डिंग्स में भी होता है, ठीक है, बिल्डिंग पे ये है। A dome of a building is in the shape of a hemisphere. From inside it is whitewashed. व्हाइट वॉश करा गया है उस डोम को अंदर से। जब भी कैनवस चढ़ाना है, व्हाइट वॉश करना है, तो क्या लगता है, कर्व्ड सरफेस एरिया को व्हाइट वॉश करा जाता है। कॉस्ट कितनी आई है व्हाइट वॉश करने की, कॉस्ट आई है ₹4989.60 पर मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है, 20 रुपए पर मीटर स्क्वायर की कॉस्ट, 20 रुपए। टोटल कॉस्ट, तो टोटल एरिया इज इक्वल टू, भाई पूरी कॉस्ट को, टोटल कॉस्ट को अगर पर मीटर स्क्वायर की कॉस्ट से डिवाइड कर दोगे तो एरिया आ जाएगा। जितना एरिया है उसे 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दोगे। मान लो 10 एरिया है, एक की कॉस्ट 20 रुपए, तो 10 की कितनी हो गई, 200 रुपए। ऐसी आएगी ना टोटल कॉस्ट। तो एरिया निकालने के लिए टोटल कॉस्ट को पर मीटर स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, यानी कि एरिया कितना आ गया, 4989.60 बटे 20, 498.960, क्योंकि एक जीरो है यहाँ पे, डिवाइडेड बाय एक डेसिमल शिफ्ट हो गया 2। यही होगा ना, 10 होता है तो क्या करते हैं हम, एक डेसिमल इधर लगा देते हैं। तो मान लो 2 into 10 लिखा है, तो एक डेसिमल इधर और अब 2 से डिवाइड, 2 2s are 4, 2 4s are 8, 2 9s are 16, 2 2s are 4, 2 4s are 8, 2 9s are 18, 2 4s are 8, 2 8s are 16। ये आपका आएगा टोटल एरिया। और ये कौन सा एरिया है बच्चों, व्हाइट वॉश कर्व्ड सरफेस एरिया। इसका मतलब क्या है, 2 पाई आर स्क्वायर बराबर 249.480, आर स्क्वायर बराबर 249.480 बटे 2 पाई। क्यों, क्योंकि 2 पाई यहां पे मल्टीप्लाई था, इधर जाके डिवाइड कर दिया। पाई की वैल्यू डाल दो, सॉल्व कर दो, आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। आर स्क्वायर निकल गया तो हम आर भी निकाल लेंगे। आर क्यों निकाला है, इनसाइड, पहले पार्ट में पूछा है इनसाइड सरफेस एरिया, तो यहीं से आ गया, कॉस्ट को पर मीटर स्क्वायर से डिवाइड करके। आर क्यों निकाला, क्योंकि सेकंड पार्ट में हमसे वॉल्यूम भी पूछी हुई है। वॉल्यूम क्या हो जाएगी, 2/3 पाई आर क्यूब। आर तो गिवन नहीं है, इसलिए हमने पहले एरिया से इक्वेट करके आर निकाला, उसे यहां पे पुट करा तो वॉल्यूम आ जाएगी। पहले एरिया निकाला, फर्स्ट पार्ट डन, ये आ गया आंसर। सेकंड पार्ट के लिए हमें वॉल्यूम निकालनी है। वॉल्यूम होती है 2/3 पाई आर क्यूब। आर तो है नहीं, तो वॉल्यूम कहां से निकालेंगे, एरिया है, एरिया बराबर 2 पाई आर स्क्वायर। ये किसका एरिया है, एरिया ऑफ, सॉरी, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ये दिया हुआ है, इक्वेट करके आर स्क्वायर आ जाएगा, आर स्क्वायर आ जाएगा तो आर आ जाएगा, आर आ जाएगा तो यहां पे पुट कर देंगे तो वॉल्यूम आ जाएगी। क्यों भाई, सही कह रहा हूं नहीं कह रहा, सही कह रहा हूं मुझे लग रहा है। चलो लास्ट सवाल, फिर 2 मिनट बात भी करूंगा तुम लोगों से,
9वां सवाल, छोटे छोटे 27 स्फीयर्स हैं। कितने हैं ये? 27। इन हर एक का रेडियस है r और सरफेस एरिया है s। इन्हें पिघला के मेल्ट करा इन्हें और एक बड़ा स्फीयर बनाया विद सरफेस एरिया s डैश और r इज इक्वल टू r डैश, और हमें r डैश बताना है कितना होगा। करो भाई। अरे वॉल्यूम तो बराबर होगी, छोटे छोटे 27, क्या बोलूं, कंचे, छोटे छोटे 27 मार्बल्स को मिला के एक बड़ा मार्बल बनाया है, तो उन 27 की जो वॉल्यूम होगी वही इस बड़े मार्बल की होगी। तो यानी कि 27 इंटू 4/3 पाई r गिवन है, r³ बराबर 4/3। इनकी वॉल्यूम, छोटों की वॉल्यूम स्मॉल की वॉल्यूम बिग के बराबर, 27 स्मॉल की वॉल्यूम बिग के बराबर, पाई r डैश का क्यूब, 4/3 पाई 4/3 पाई, 27 r³ बराबर r डैश का क्यूब। ये आ गया, ये आया। क्या मैं इसे 3r का क्यूब लिख सकता हूं? 3 तिया 9 तिया 27 इंटू r³, ये लिखा, बराबर r डैश का क्यूब। दोनों तरफ क्यूब रूट ले लेता हूं तो 3r बराबर, ये आ गया रिलेशन। नए स्फीयर का रेडियस पूछा था, वो पुराने के टर्म्स में आएगा जो उसके 3 गुना होगा। क्लियर है? क्लियर है? ये अगर रिफ्लेक्शन पढ़ रही हो, रेडियस गिवन है इसका r, इसका रेडियस r डैश, सरफेस एरिया s डैश। अब मुझे बताओ भाई, नेक्स्ट पार्ट में पूछा है सरफेस एरिया का रेशो, ये मिटा रहा हूं, अब लास्ट क्वेश्चन है वैसे भी। दोनों पेन खत्म हो गए, ब्लू इंक से करते हैं। सरफेस एरिया 27 स्मॉल वालों का कितना होगा बताओ? ईच का दिया हुआ है, एस कितना होगा? एक का 4 पाई r², एस डैश बिग, ये बड़े वाले का है, ये स्मॉल वाले का है, 4 पाई r डैश का स्क्वायर। अगर मैं इन्हें डिवाइड कर दूं, ये आ जाएगा, कोई दिक्कत? एक का 27 से क्यों नहीं मल्टीप्लाई करा? क्योंकि निकाला ही एक का है, रेशो बताना है, एक से बढ़ेगा, छोटे से बढ़ेगा, बटे r डैश का स्क्वायर 3r का स्क्वायर 9r², 4 पाई r² क्या आया? 1/9। एक बड़े का सरफेस एरिया 9 गुना है छोटे के, एक बड़े का सरफेस एरिया 9 गुना है छोटे के। इसी के साथ 25 मिनट के अंदर 10 सवाल खत्म, चैप्टर खत्म। देखो यार, धनतेरस का दिन है, आप लोग पढ़ रहे हो, मैं पढ़ा रहा हूं, तो हम एक दूसरे पे एहसान नहीं कर रहे। पहली बात, अपने आप पे भी एहसान नहीं कर रहे, अरे धनतेरस पे भी पढ़ रहा हूं, अरे धनतेरस पे भी पढ़ा रहा हूं। नहीं, जब तक एहसान, बोझ किसी
और के फोर्स से पढ़ोगे ना मजा नहीं आएगा। मुझे तो कोई फोर्स नहीं है, बट मैंने सोचा चलो चैप्टर खत्म हो जाएगा, बच्चों को ये तो लगेगा इतना कोर्स हो गया, 4 चैप्टर बचे हैं हमारे पास, सर ने कहा है 10 क्लास में निपटा देंगे तो निपटा देंगे। 3 महीने रिवीजन के, 20 नवंबर से 20 दिसंबर, 20 जनवरी, 20 फरवरी, 3.5 महीने। उसके बाद भी अगर रिजल्ट नहीं आता फिर दुखना चाहिए, तुम्हारा खुद का दिल अंदर से दुखना चाहिए, यार कहां कमी रह गई। निराश नहीं होना, निराश नहीं होना, स्ट्रगल में मेहनत में लगे रहना है। दिवाली आ रही है, राम जी भी 14 साल का वनवास काट के आए थे, तुम आधा घंटा बैठ के नहीं पढ़ सकते? पढ़ सकते हो, पढ़ सकते हो, क्यों पढ़ सकते हैं ना? बस इतना ही बहुत है आप लोगों के लिए, ठीक है? एंजॉय, हैव फन, चैप्टर खत्म। जब मैंने ये शुरू करा था ना, मुझे भी लग रहा था यार 8 एक्सरसाइज कैसे कराऊंगा बच्चों को, कब तक होगी, कितने दिन लगेंगे, कितने हफ्ते लगेंगे। 8 एक्सरसाइज, 6 वीडियो, मैंने गिनी भी नहीं है, शायद 6 हो या 7 हो या 5 हो, मुझे नहीं पता, तुम 7 ले लो सबसे मैक्सिमम, क्योंकि मुझे याद है एक में तो मैंने 2 कराई थी एक साथ, एक वीडियो में 2 एक्सरसाइज कराई थी। तो आधे घंटे की वीडियो, 7 वीडियो, 210 मिनट, 3.5 घंटे। 3.5 घंटे में, 3.5 घंटे में अगर तुम ये सारे सवाल यहां बिठा लो एनसीईआरटी के सिर्फ, टीचर चाहेगा भी ना तुम्हारा गलत करवाना, गलत नहीं करवा पाएगा। 3.5 घंटे में सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम स्कूल में, ट्यूशन में, कोचिंग में, यूट्यूब पे कहीं हुआ हो तो मेंशन कर देना कमेंट में, हम भी पढ़ लेंगे वहां से। भाई और अच्छा है ना, कोई इससे भी जल्दी अगर करा रहा है तो मैं सीखूंगा उससे, और अगला चैप्टर तुम्हें उससे जल्दी कराने की कोशिश करूंगा, क्योंकि हो सकता है वो जल्दी करा रहा हो लेकिन इतना अच्छा ना करा पा रहा हो। क्वालिटी और क्वांटिटी देखी तो दोनों जाएंगी ना। हर एक्सरसाइज, हर क्वेश्चन, पूरा चैप्टर कंप्लीट। ऑल द वेरी बेस्ट, हैव फन, एंजॉय, हैप्पी दिवाली, हैप्पी धनतेरस, आपको, आपके परिवार को, रिलेटिव्स को, सबको एंजॉय करो, मस्ती करो, कोशिश करो। नीडी जो लोग हैं, जो नहीं अफोर्ड कर पा रहे, अपनी दिवाली इतनी अच्छी नहीं बना पा रहे, वो आपकी वजह से बना पाए। कैसे? जो कोई छोटा मोटा आप गिफ्ट कर सकते हो किसी को, प्रेजेंट गिफ्ट इन द सेंस, अब रोड पे आप घर पे दिवाली बना रहे हो, रोड पे कोई आदमी बैठा है, उसे आपका घर गाड़ी नहीं चाहिए, उसे आप खुश होकर एक बिस्किट का पैकेट और एक फ्रूटी दे दोगे ना, उसकी दिवाली बन जाएगी। तो जितना कर सकते हो ये चीज करो। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू, बाय बाय।